हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय फ्रॉम ओवरसीज अरीना। और आज का जो वीडियो है वो है स्टडी कॉस्ट इन यूके। सो अगर आप लोग यूके में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं एंड डोंट नो व्हाट विल बी द कॉस्ट, डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें आपको पता लगेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी होती है, ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस कितने होते हैं स्टडी इन यूके में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टडी इन यूके के लिए, वो होता है आपका ट्यूशन फ़ी। सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ जो आपको पे करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, दैट विल बी योर ट्यूशन फ़ी, राइट। तो ट्यूशन फ़ी आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हैं, ये वेरी करती है आपके यूनिवर्सिटी लोकेशन, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कोर्स ड्यूरेशन एंड कोर्स टाइप के ऊपर, राइट। सो विल डिस्कस इट लेटर, राइट। एंड सेकंड जो चीज़ आती है वो होती है यूके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, right? So that is also important. And then tier 4 visa cost. Okay, so let's start with the tuition fee. पहली चीज, ट्यूशन फी आपका बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है आपकी स्टडी कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, राइट, इन यूके। सो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है यूके में 3 साल का, राइट। तो पर ईयर की जो आपकी फीस आती है वो आती है करीबन 8,000 पाउंड से लेके 30,000 पाउंड तक, राइट। सो इंडियन करेंसी में अगर अपन बात करें तो 8 लाख से 30 लाख के बीच में। एंड अगर आप ट्राई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का तो आपकी जो फीस स्टार्ट होती है वो होती है 12,000 पाउंड से 35,000 पाउंड तक, राइट। इंडियन करेंसी में अगर अपन बात करें तो ये होती है करीबन 12 लाख से 34-35 लाख के आसपास, ठीक है। सो अगर आपने अप्लाई किया है सपोज बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, तो आप जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, ट्यूशन फी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, राइट। कि आप अगर सपोज इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप सपोज इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो ट्यूशन फी स्टार्ट होती है वो होती है 16 लाख से 22 लाख के बीच में, राइट। अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड कोई कोर्स लेते हैं तो उसमें आपकी जो फीस आती है वो आती है करीबन 10 से 15 लाख के बीच में। अगर आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स लेते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए, नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स लेते हैं तो 15 से 18 लाख रुपए, डेंटिस्ट्री कोर्स लेते हैं तो 30 से 35 लाख रुपए, और लॉ से रिलेटेड कोर्स लेते हैं तो 15 से 18 लाख रुपए, राइट। सो ये हो गया आपका पर ईयर की फीस। सो अंडर ग्रेजुएट में आपको 3 साल तक फी पे करनी होती है, राइट। सेकंड थिंग अपन बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स लेते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो करीबन 14 से 20 लाख के बीच में आती है, राइट। अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड कोर्स लेते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए, मेडिसिन कोर्स आपके 25 से 35 लाख रुपए, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है तो 9 टू 35 लैक्स, राइट। डॉक्टरल डिग्री अगर आप लेने जा रहे हैं तो 14 से 18 लाख रुपए, लॉ से रिलेटेड डिग्री आप लेते हैं तो 13 से 35 लाख रुपए, एमबीए 10 से 40 लाख के बीच में, राइट। सो मास्टर्स प्रोग्राम यूके में 1 साल का ही होता है, राइट। तो आपको ये फीस 1 साल के लिए पे करनी है। Now let's talk about the UK visa application fees. Okay, so UK visa application fees 3 टाइप की होती है, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में आपकी जो फीस होती है वो होती है करीबन 363 पाउंड्स, राइट। सो इंडियन करेंसी में 35,000 टू 36,000 के आसपास होती है, राइट। अब अपन बात करते हैं प्रायोरिटी सर्विस की। तो प्रायोरिटी सर्विस में ये होता है कि स्टैंडर्ड सर्विस में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है वीज़ा आने में, ठीक है। प्रायोरिटी में लोग क्या करते हैं कि अगर आपका इनटेक स्टार्ट होने वाला है एंड यू डोंट हैव टाइम, राइट, तो उस केस में आप प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी में मोस्टली 1-1.5 वीक में आपका 10 से 12 दिन के अंदर आपका वीज़ा आपके पास आ जाता है, और सुपर प्रायोरिटी में विद इन 2 और 3 डेज यू कैन गेट योर वीज़ा, राइट। तो अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा लेते हैं तो आपको 250 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 363 प्लस 250 पाउंड एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा प्रायोरिटी सर्विस के लिए, राइट। और सुपर प्रायोरिटी सर्विस के लिए 956 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी में होता है करीबन 1 लाख रुपए। बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया वॉर, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी वीजा इज नॉट वर्किंग, सो यू हैव टू अप्लाई ओनली स्टैंडर्ड वीजा, राइट। और स्टैंडर्ड वीज़ा भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, अराउंड 5 वीक्स एक स्टैंडर्ड टाइम है अभी जो आप लगाते हैं अगर वीज़ा, तो मेक श्योर कि आप इतना पहले लगा रहे हैं कि आपका वीज़ा और आपका जो इनटेक टाइम है वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। या आपका अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा लगा रहे हैं तो यू मेक श्योर कि भाई आपके पास 5 वीक या 6 वीक का टाइम है वीज़ा के लिए और आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए। नाउ अपन बात करते हैं टीयर 4 वीज़ा कॉस्ट। सो अनदर कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन द यूके इज द टीयर 4 वीज़ा कॉस्ट। वीज़ा रिक्वायरमेंट demands that tuition fee for the first academic year must either be paid in full or evidence
be submitted proving that you have sufficient funds to cover the tuition fee for the first year. Means अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आपको कुछ फंड शो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ट्यूशन फ़ी। तो सपोज़ आपकी फ़ीस, आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और आपकी फ़ीस है करीबन 15 लाख रुपए। अब या तो आप वो पूरी 15 लाख रुपए ट्यूशन फ़ी पे कर दो, दैट इज़ गुड, राइट। अगर आप पूरी फ़ी पे नहीं करते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 50%, सो आपको 7.5 लाख रुपए फ़ी पे करनी है, एंड जो रिमेनिंग आपकी जो 50% फ़ीस है, जो 7.5 लाख रुपए आपकी रिमेनिंग फ़ीस है, वो आपको 28 दिन के लिए आपके अकाउंट में शो करनी पड़ेगी कि यस आई हैव दैट ट्यूशन फीस सो दैट आई कैन पे वंस आई विल बी इन यूके, राइट। सो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा बैंक को, आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक लोन कवर लेटर या जो भी आपके पास है। नाउ लिविंग कॉस्ट इन यूके, अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो पहली चीज मैटर करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, वो इनसाइड द लंदन है कि आउटसाइड द लंदन है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट वेरी करती है लोकेशन के ऊपर। अगर आप लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी लेते हैं तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा होगी और लंदन के बाहर लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी सपोज आउटसाइड द लंदन है या नॉर्दर्न आयरलैंड है, मैनचेस्टर है, तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट आती है वो आती है 1015 पाउंड, राइट। सो आपको ये पर मंथ की होती है, आपकी जो लिविंग कॉस्ट आती है वो आती है 1015 पाउंड पर मंथ, राइट। तो ये आपको 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 9 मंथ की आपकी जो लिविंग कॉस्ट आपको शो करनी पड़ती है, तो इट विल बी अराउंड 9135 पाउंड्स, राइट। ये आपको करीबन 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में शो करने पड़ेंगे एज ए लिविंग कॉस्ट, राइट। इनसाइड द लंदन, अगर आप लंदन, आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, राइट, तो आपका जो लिविंग कॉस्ट होगा वो होगा 1265 पाउंड पर मंथ, राइट। तो इसको भी आपको 9 मंथ से इंटू करना पड़ेगा, जो आपका टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 11,385 पाउंड, राइट। ये करीबन 12 लाख के आसपास आपको आपके अकाउंट में शो करना पड़ेगा टू गेट दी वीजा। चलिए अब बात करते हैं अपन इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, राइट, IHS, जिसको अपन बोलते हैं IHS। तो अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का होता है, राइट, तो आपको जो वीजा मिलता है वो मिलता है 16 से 17 महीने का, राइट। क्यों मिलता है मैं बताता हूँ कि 1 महीने पहले आप फ्लाई कर सकते हैं, यू कैन फ्लाई बिफोर 1 मंथ ऑफ योर कोर्स, राइट, और आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, राइट, यू कैन स्टे फॉर लाइक 3 और 4 मंथ्स देयर। सो टोटल आपको जो मिलता है वीजा वो 15 से 17 महीने का आपको वीजा मिलता है, राइट। तो उसकी जो कॉस्ट आती है IHS की, जो आपकी हेल्थ सरचार्ज की जो कॉस्ट होती है वो होती है 705 पाउंड्स, राइट। अगर आप जा रहे हैं बैचलर्स डिग्री के लिए जो कि होती है 3 साल की, राइट, सो आपकी जो IHS की कॉस्ट आती है वो आती है 1645 पाउंड्स, राइट। तो ये IHS की कॉस्ट है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, कि आप अगर 1 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 3 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लाइट टिकट की। तो फ्लाइट टिकट की जो कॉस्ट आती है वो आती है करीबन मिनिमम 25,000 टू 1 लाख रुपीज़। अब ये कैसे आती है कि भाई अगर आपके पास टाइम है और आप अगर आपका फ्लाइट टिकट बिफोर 1 मंथ बुक करवा देते हैं तो आपकी फ्लाइट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। बट आप एट ए टाइम बुक करवाते हैं या विद इन अ वीक बुक करवाते हैं तो आपकी जो फ्लाइट टिकट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। 80-90,000 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर द फ्लाइट टिकट। आप और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप कनेक्टेड फ्लाइट लीजिए तो आपको थोड़ा सा और चीप पड़ जाती है वो फ्लाइट, राइट। नाउ अपन बात करते हैं लिविंग कॉस्ट इन यूके, राइट। तो अभी अपन बात करेंगे लिविंग कॉस्ट जो आपको यूके में जो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। अभी अपन बात करेंगे जो आपके एक्सपेंसेस यूके में होते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने जो बात करी वो थी आपके जो खर्चे इंडिया में, फ्लाइट टिकट आपको इंडिया में बुक कराना, IHS वीजा कॉस्ट आपको इंडिया में पे करनी है, ट्यूशन फी आपको फुल चाहे हाफ आपको इंडिया में ही पे करनी है, राइट। तो आपके जो मेजर 4 पॉइंट्स है वो है अकोमोडेशन, ट्रैवल, यूटिलिटीज, फूड कॉस्ट, राइट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन यूके में 2 टाइप के होते हैं, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन और प्राइवेट अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगर आप लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है उस केस में, राइट। और कई यूनिवर्सिटीज आपको जो फर्स्ट ईयर का जो आपको अकोमोडेशन है वो आपकी फीस में इंक्लूड करके दे देती है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, राइट, जो आपको अकोमोडेशन, आपका फर्स्ट ईयर का अकोमोडेशन आपको आपकी ट्यूशन फी में कहीं ऐड करके दे देती है, एंड नेक्स्ट ईयर यू कैन डिसाइडेड कि भाई आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहना है कि आपको मूव करना है, राइट। सो अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो आपका जो पर वीक का जो कॉस्ट आता है लिविंग का और अकोमोडेशन का वो आता है 200 पाउंड टू 250 पाउंड पर वीक, राइट। मेक श्योर इट इज इन अ वीक, ओके। तो ये करीबन 1000 पाउंड आपका
पर मंथ के हिसाब से हो गया, या 800 या 1000 पाउंड, 800 टू 1000 पाउंड पर मंथ के हिसाब से हो गया। अगर आपके यूनिवर्सिटी आउटसाइड द लंदन है तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट आएगी वो आएगी 150 पाउंड टू 200 पाउंड पर वीक, राइट। ये करीबन 600 टू 800 पाउंड पर मंथ की आपकी जो अकोमोडेशन कॉस्ट आती है यूनिवर्सिटी में। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं तो इन लंदन अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं तो 400 पाउंड टू 600 पाउंड पर मंथ यू हैव टू पे, राइट। इट इज इन अ मंथ, ओके। एंड अगर आउटसाइड द लंदन आपकी यूनिवर्सिटी है तो यू हैव टू पे 350 पाउंड टू 550 पाउंड पर मंथ। क्या आपको 350 टू 550 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। नाउ अपन बात करते हैं यूटिलिटीज की। सो सर्विसेज लाइक वाटर, गैस एक्सेट्रा और अदर एसेंशियल यूटिलिटीज कॉस्ट अराउंड 100 पाउंड टू 160 पाउंड पर मंथ। अब ये इसमें क्या क्या आता है, इसमें जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल आ गया आपका, मोबाइल फोन्स, क्लोथिंग्स, टॉयलेटरीज, फूड एंड हाउस कीपिंग, बुक एंड स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन। सो ये सब इसके अंदर आ गया, जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं यूके में, सो दैट विल बी कवर इन यूटिलिटीज। सो इसका आपका जो टोटल कॉस्ट आता है पर मंथ का वो 100 पाउंड टू 116 पाउंड पर मंथ आता है, राइट। नाउ अपन बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग के लिए यूके में एक तो सबसे बढ़िया चीज है वहां पर ट्यूब सिस्टम, राइट। सो सबवेज ट्यूब सिस्टम इज वेरी एडवांस्ड इन यूके। तो आपको कहीं पे भी जाना है तो ट्यूब्स आर वेल कनेक्टेड इन द यूके, राइट। लंदन, आउटर लंदन, so you can easily move from any destination, right? So subway are the cheapest way to travel in and around the UK. Tube in London has a vast network with affordable charges. There are several student discounts to make traveling cost affordable, right? तो आपको अगर आप ट्यूब सिस्टम यूज करते हैं, सबवे यूज करते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप अवेल कर सकते हैं और आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट। For short distance, tubes, regional trains, as well as buses are easily available. It is most financially viable if you get a monthly pass made for the trains और बसेस, राइट। तो अगर आप मंथली पास बनवा लेते हैं ट्रेन्स का, बसेस का, तो आपके लिए जो ट्रैवलिंग है वो और सस्ती हो जाएगी। आपको कन्वीनियंट बहुत इजी हो जाएगा कि आप ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी सारा इजी हो जाएगा, राइट। तो यू कैन यूज सबवे और ट्यूब सिस्टम बसेस टू ट्रैवल हियर एंड देयर इन द यूके। Now let's talk about the food cost. So food cost can be minimized to save money. You can spend close to 100 pound to 150 pound per month if you cook at home, right? So अगर आप घर पे कुक करते हैं, so यूनिवर्सिटी कैंपस में, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट। सो अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं और आप वहाँ पे खुद कुक करते हैं तो यू कैन सेव योर मनी in a food, right? So 100 pound to 150 pound per month you have to pay for the food cost, or close to 250 pounds per month if you go for ordering food or eating outside. So अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं डेली, या फिर आप वीक में 2 बार 3 बार, और या फिर आप बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो दैट विल इंक्रीज योर फूड कॉस्ट, राइट। अब अपन एक बात कर लेते हैं, जो अभी तक अपन ने लिविंग कॉस्ट के बारे में समझा है कि भाई आपका जो अकोमोडेशन और हाउसिंग है वो होता है करीबन 500 पाउंड्स का, राइट। ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है करीबन 150 टू 200 पाउंड्स, 150 टू 200 पाउंड्स आपका ट्रांसपोर्टेशन का होता है। फूड का आपका 150 टू 200 पाउंड्स, एंड क्लोथिंग एंड लीजर का आपका 50 पाउंड, एंड टेलीफोन एंड मोबाइल का आपका 50 पाउंड्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक चार्जेस यू हैव टू स्पेंड इट एवरी मंथ, right? Now tips to manage cost of studying in the UK for international students. Here are some tips for covering the living cost in the UK for international students. Firstly, prepare the budget for all your expenses. This is the first important thing. When you will go to UK, first thing you have to do, you have to prepare your budget, right? So that आपको उसमें पता होगा कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस इतने हैं, पार्ट टाइम जॉब से मैं इतना कमा सकता हूँ, ठीक है। एंड मेरे को मेरी पार्ट टाइम जॉब से मैं मेरे सारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो मैं बेयर कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक द बजट प्लान। देन वर्क पार्ट टाइम जॉब्स इन योर स्पेयर टाइम। सो 20 आवर्स अ वीक आपको पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन मिलता है यूके में, राइट। सो आप अपने स्पेयर टाइम में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आपके वैसे भी 4 दिन आपकी क्लासेस होती है यूके में, एंड यू आर फ्री टू वर्क 20 आवर्स अ वीक, राइट, इन दैट टाइम. So use public transportation while traveling. They are cheap and well connected you to
फ्रीवेयर प्लेसेस एज वेल। तो आपको कहीं पे भी जाना है यूके में, किसी भी प्लेस पे जाना है तो ट्यूब सिस्टम और वेल कनेक्टेड, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अगर आपके पास स्टूडेंट पास है तो आप इजीली आपका मनी सेव कर सकते हैं, राइट। रेंटिंग व्हीकल लाइक टू व्हीलर्स और अ साइकिल इज ऑलवेज बेटर देन बाइंग दैम, राइट। सो अगर आप कोई टू व्हीलर बाय करते हैं या साइकिल बाय करते हैं, बेटर यू कैन टेक ऑन अ रेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपके कोई डाउट हैं प्लीज़ कमेंट में बिलो, राइट। मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल ट्राई टू गिव माई 100% टू रिप्लाई यू ऑन दैट, राइट। और अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बिलो एंड लेट मी नो कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ यूके स्टडीज़ के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट to click on the bell icon to get the new video updates.